कैसे हो मेरा पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। आज मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। बहुत ही मज़ेदार थियरी है, अच्छे से समझना। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। आप लोगों ने जनरली देखा होगा हमने जो रोड कंसिडर किया था पहले वो कैसा था? फ्लैट रोड, लेवल रोड था, हॉरिजॉन्टल रोड था। मतलब सिंपल केस हमने कंसिडर किया था मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड। ठीक है, कुछ ऐसा केस कंसिडर किया था। फ्लैट रोड था पर इंक्लाइन नहीं था। ठीक है, बैंक्ड रोड नहीं था, अनबैंक्ड रोड था। बट अगर हमें टर्न लेते समय स्पीड में टर्न लेना है तो हमें कैसा रोड चाहिए? बैंक्ड रोड। अगर बैंक्ड रोड होगा, कोई एंगल थीटा पे, मान लो इस रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, तो कार जो है ज़्यादा स्पीड में टर्न ले सकते हैं। कार को, व्हीकल को ज़्यादा स्पीड में सेफली टर्न लिया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे हम जो मैक्सिमम स्पीड का इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम हमने जो मैक्सिमम स्पीड का इक्वेशन ऑब्टेन किया था और इस केस में जो मैक्सिमम स्पीड का इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड हमें ज़्यादा मिलेगी लास्ट टाइम के केस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऐसा बैंक्ड रोड हमें कंसिडर करना है और इस बैंक्ड रोड पे हमें कंसिडर करनी है एक कार। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे है हमारी कार। क्या ठीक? ऐसे टर्न लेते हुए जा रहे हैं। चल, तो ये कार का कुछ मास है, इसकी वजह से इसके ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, ये हो गई सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसे क्या बोला जाता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या ठीक? चलो, ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल ड्रॉ करूँ तो ये एंगल क्या बनेगा? थीटा। कैसे बनेगा वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मान लो ये इसका क्या बना है एंगल? वर्टिकल के साथ एंगल जो बन रहा है वो कितना है? थीटा। तो इसका इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा? n cos थीटा। mg के कंपोनेंट नहीं बनाने, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ n एडजेसेंट टू थीटा दैट इज n cos थीटा। ऊपर की तरफ क्या कंपोनेंट मिल गया? n cos थीटा। चलो, जब कार टर्न ले रहे हैं, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, Fc। उसे मैं लिख देता हूँ mv²/r। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर आई एम टेकिंग r। सेम केस है, थोड़ा बैंक्ड रोड ले लो। ठीक है, तो टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? mv²/r। ठीक है, चलो इसी का कंपोनेंट में ले लूँ, इसी का कंपोनेंट में ले लूँ, कंपोनेंट ऑफ n अपोजिट टू थीटा। तो इसी तरफ एक कंपोनेंट और मिलेगा मुझे, वो कंपोनेंट क्या होगा? n sin थीटा। क्या ठीक? ये सुन, n sin थीटा। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये केस कुछ ऐसा बन रहा है। क्या ठीक?
और हमारी सरफेस जो है वो कुछ ऐसे है। यह है सरफेस, बैंक्ड रोड, और यू कैन से सरफेस और रोड यू कैन से, राइट। यहाँ पे एकदम नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, mg, ठीक। ये सरफेस के परपेंडिकुलर में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, n, और वो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा भाई, ये 90 डिग्री, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, क्या ठीक। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा बनेगा, ये सर। पर ये नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये बनना चाहिए थीटा। अरे यार हाँ ना बोल, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, और नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के 90 डिग्री, तो ये बनना चाहिए थीटा। तो ये जो नॉर्मल मिल रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा, वर्टिकल के साथ, तो ये क्या बन गया n cos थीटा, ठीक। तो ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बना वो क्या है, n cos थीटा। ये कंपोनेंट जो मिला हमें क्या मिला, n cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और यहाँ पे जो mv²/r मिल रहा है उसके साथ ही कंपोनेंट ऑफ n ऑपोजिट टू थीटा मिलेगा, वो क्या हो जाएगा n sin थीटा। अलोंग द सरफेस कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। क्या फ्रिक्शन भी लगेगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये सरफेस है, ये रोड है, तो इसके पैरेलल जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स। स्पीड बढ़ा रहे हो कार की, ठीक है, ज़्यादा स्पीड बढ़ गई तो क्या होगा, दिस कार विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द रोड। उसे बचाने के लिए कौन ट्राई करता है, रोड और टायर के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स F अलोंग द सरफेस। मतलब यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है इसे थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं डायरेक्शन में। इस तरफ सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वही होता है mv²/r, क्या ठीक। तो इस तरफ सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है mv²/r, और इसी तरफ एक नॉर्मल का कंपोनेंट बनेगा, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स ऑपोजिट टू थीटा, थीटा के ऑपोजिट, मतलब इस तरफ क्या मिलेगा, n sin थीटा। और ये हो गई हमारी सरफेस, यही तो है रोड, ठीक है। इसके अलोंग जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। वो इसके साथ एंगल बनाएगा, क्या एंगल बनाएगा भाई, थीटा। क्योंकि यहाँ से देखो ये बन रहा है z, मतलब ये होगा अल्टरनेट एंगल। यहाँ से भी देख सकते हो, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये बनेगा थीटा, क्या ठीक। ये क्या बनेगा, थीटा, क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये बनना चाहिए थीटा। और अगर आप z देखो तो z बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल बन गया थीटा, थीटा, क्या ठीक। कंपोनेंट समझ में आए, एकदम परफेक्ट। चलो अब आगे बढ़े। यहाँ पे हमारी कार है, यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है n cos थीटा, इस तरफ mv²/r, इस तरफ n sin थीटा, नीचे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्या ठीक। यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल कम किया जा सकता है सर्कुलर मोशन में। फ्रिक्शन की जरूरत क्यों होती है, आप लोगों ने देखा लास्ट केस में, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। लेवल रोड पे सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा था, कोई एक्सटर्नल फोर्स था, और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन था,
frictional force. But here only frictional force is not responsible for centripetal force. यहाँ पे एक और चीज़ है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ध्यान से। अगर ये F है तो कंपोनेंट ऑफ F एडजेसेंट टू थीटा क्या बनेगा? कंपोनेंट ऑफ F एडजेसेंट टू थीटा क्या बनेगा? F साइन थीटा के कॉस थीटा, F कॉस थीटा। फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये हो गया वर्टिकल, बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मिल रहा है, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ मैं, सरफेस, और यू कैन से बैंक्ड रोड। ये है बैंक्ड रोड, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना, ये एंगल बन रहा है थीटा। नीचे की तरफ कार पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है भाई? mg, ठीक है। ये जो सरफेस है बैंक्ड रोड की, उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये एंगल है थीटा, तो ये बन गया 90 माइनस थीटा, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। वर्टिकल के साथ ये लाइन जो बना रही है, तो ये क्या बन गया? 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या बनेगा? थीटा। कंपोनेंट ऑफ एन एडजेसेंट टू थीटा, एन कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ एन ऑपोजिट टू थीटा क्या बनेगा? एन साइन थीटा, ठीक है। अभी एम स्क्वायर आया है यार, को भूल जाओ, सेंट्रीपिटल फोर्स इसी तरफ लग रहा है, हमको मालूम। अब ये लग रहा है एन साइन थीटा। सरफेस के अलोंग द सरफेस विच टाइप ऑफ फोर्स विल एक्ट? पैरेलल टू द सरफेस हमेशा जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो फोर्स लगता है उसे क्या बोला जाता है? नॉर्मल फोर्स। तो ये फोर्स जो हो गया F, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या बनेगा? थीटा। कंपोनेंट ऑफ F एडजेसेंट टू थीटा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? F cos थीटा। कौन सा मिलेगा? F cos थीटा। तो ये सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक। चलो, इस डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट there is no vertical acceleration, वर्टिकल एक्सेलरेशन तो हमें कोई मिल रहा नहीं है वर्टिकली। क्यों? कार ऊपर नीचे तो नहीं जाने वाली, तो वर्टिकल में तो फोर्स बैलेंस में होने चाहिए। जब एक बार कंपोनेंट बना दो किसी भी फोर्स के तो उसको भूल जाओ। अब नॉर्मल के कंपोनेंट बन गए, उसे भूल जाओ। फ्रिक्शन का कंपोनेंट बना दिया, इसे भूल जाओ। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे ध्यान दें। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट देयर इज नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन होने वाला नहीं है। कार हवा में ऊपर नीचे जाने वाली नहीं है। यहाँ तो स्लाइड करके नीचे चली जाएगी और इट विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द रोड, टकरा जाएगी कहीं पे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। वर्टिकली तो कोई मोशन होने वाला नहीं है। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट देयर इज नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है भाई? एन कॉस थीटा, क्या ठीक। ये हो गया कंपोनेंट ऑफ एफ एडजेसेंट टू थीटा। कंपोनेंट ऑफ एफ ऑपोजिट टू थीटा क्या बनेगा भाई? मुझे बता। नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? एफ साइन थीटा। ऑपोजिट टू थीटा मतलब नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। कंपोनेंट बना दिए। जो वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है भाई में? एन कॉस थीटा, क्या ठीक। और नीचे कितना लग रहा है भाई? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। जितना ऊपर उतना नीचे, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इसे बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1।
बहुत ध्यान से शांति से समझना, इंपॉर्टेंट ये। चलो अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो मुझे बताओ, गाड़ी घूम रही है मतलब सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है, कुछ नेट फोर्स लगता है, उसे क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स है मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो कौन सा है? v²/r। तो अब यहाँ पे देखा जाए फ्रॉम फिगर n sin थीटा प्लस f cos थीटा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा। f कौन सा? स्मॉल फ्रिक्शनल फोर्स वाला है, f cos थीटा। यहाँ पे देखो इस तरफ कोई फोर्स नहीं है, इस तरफ ही फोर्स है, मतलब कौन सी तरफ जा रहा है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, n sin थीटा प्लस f cos थीटा। यहाँ पे इस तरफ फोर्स है, इस तरफ कोई फोर्स है नहीं, मतलब यहाँ पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। लेवल रोड वाले केस में सिर्फ फ्रिक्शन था जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो फ्रिक्शन के साथ किसका रोल है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑल्सो प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन एक टाइम पे नहीं भी होगा तो चलेगा, एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस when we consider the case of bend road. Contribution of friction force decreases when we consider motion of a car on a bend road. तो फ्रिक्शन फोर्स का कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, बाकी के फोर्स सारे भूल जाओ, ऊपर नीचे आगे पीछे यही फोर्स देखने, इस जिसके कंपोनेंट बन गए उसको भूल जाओ क्या, ठीक। तो ऊपर नीचे बैलेंस कर दिया, आगे पीछे देख लिया, इस तरफ तो कोई फोर्स है नहीं, जो भी फोर्स है इस तरफ है, और इस तरफ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो बन गया mv²/r। चल इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। अब फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है, बट F should be less than or equal to μsn। यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, विच ऑपोजिट द इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द कार, ठीक है, वो कार को एक्सीडेंट होने से बचाता है, हो सकता है उतना फोर्स लगाता है, ऑपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स F शुड बी लेस देन और इक्वल टू μsn। बट हमारा इंटरेस्ट किस में है? मैक्सिमम फोर्स में, मैक्सिमम स्पीड में। कितनी ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी को टर्न दिलाए, कितनी मैक्सिमम स्पीड से उसे टर्न करवाए, ठीक। तो अगर स्पीड मैक्सिमम होगी तो फ्रिक्शन भी तो मैक्सिमम होगा, ठीक। एक मैक्सिमम ट्राई करेगा वो अपोज करने का। सो फॉर मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड, F शुड बी इक्वल टू μsn। ज़्यादा मैक्सिमम सेफ स्पीड चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करना चाहिए, तो F शुड बी इक्वल टू μsn। क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? μsn। हम जानते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट इज μsn। चलो तो F की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। देयरफॉर n इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस μsn sin थीटा, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 3
अब यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, दोनों बाई वालों को पास में लेके आते हैं। तो n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। मुझे बताओ क्या कॉमन निकल जाए, n, तो क्या बनेगा cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से मुझे नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन मिल जाएगा, n इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4। तो नॉर्मल रिएक्शन का हमें इक्वेशन मिल चुका है, n इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, n का इक्वेशन मिल चुका है, उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। Now, when we substitute f is equal to mu s n in equation 3 और equation 2, किस में सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन 2 में f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 n sin थीटा प्लस f अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ म्यू एस n, तो म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैंने जैसे बताया अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ली जाए तो स्पीड मैक्सिमम कर सकते हैं, तो मैक्सिमम स्पीड का इक्वेशन मिलेगा, तो एम वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या ठीक, ये मिल चुका हमें। इससे हम बोल देते हैं इक्वेशन, चलो ये इक्वेशन 3 से हमें मिल चुका एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बाय आर। अब यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन, कॉमन निकाल दें तो क्या बनेगा, एन इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बाय आर। इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। क्या बोल दूँ, इक्वेशन नंबर 5। ध्यान से देखना, इतना वैसा का वैसा ही। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 की वैल्यू ऐड की तो स्पीड क्या हो गई, मैक्सिमम। n कॉमन निकाला, क्या मिला हमें, इक्वेशन नंबर 5। अब n की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है इक्वेशन 4 से, तो इक्वेशन 4 में से n की वैल्यू इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 and equation 5, from equation 4 and equation 5 what can we write, instead of n can I write mg upon cos theta minus mu s sin theta। क्या लिख सकता हूँ, mg upon cos theta minus mu s sin theta, ये हो गई n की वैल्यू। ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा एज इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बाय आर। क्या ठीक, ध्यान से देखो, m ने m को मार दिया तो क्या बनेगा, देयरफॉर g अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्सिमम बाय आर। क्या ठीक, समझ में आया। पर हमारा इंटरेस्ट किस में है, वी मैक्सिमम, वी आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम स्पीड, तो इसे सब्जेक्ट बना करते हैं। पर पहले आप लोग इतना और इतना जल्दी से लिख लो, कितना, इतना और इतना, ठीक है। ये सब तो आप लोगों ने लिखा हुआ, जल्दी से लिखो। चलो वी मैक्स को अगर सब्जेक्ट बनाए तो क्या बनेगा, पहले वी स्क्वायर मैक्सिमम निकालते हैं। वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू, आर को सामने लेके जाऊँ, क्या बनेगा, आर जी। ये मल्टीप्लीकेशन में तो इसे लिख सकते हैं
आर जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। क्या ठीक? यह मिला वी स्क्वायर मैक्सिमम का इक्वेशन। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों है। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ, किससे डिवाइड कर दूँ? कॉस थीटा से, तो क्या इक्वेशन बनेगा? देयरफॉर वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू आर जी। चलो इसको कॉस थीटा से डिवाइड करें तो क्या बनेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा? म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। जितना न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं उतना ही डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन सेम रहेगा। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक? साइन अपॉन कॉस हम जानते हैं क्या बनता है? टेन, तो दिस इज टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वी स्क्वायर मैक्सिमम। इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। चलो वी मैक्सिमम को सब्जेक्ट बनाए तो क्या बनेगा? वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड, maximum possible safe speed of a car on a banked road। इक्वेशन इसको दे देते हैं, कौन सा बना? इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 is the equation of maximum possible safe speed of a car on a banked road। क्या ठीक? अब यहाँ से देखो वी मैक्स का इक्वेशन कैसा मिल रहा है? अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। और याद करो लेवल रोड के लिए क्या इक्वेशन मिला था मैक्सिमम स्पीड का? लेवल रोड के लिए वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। क्या ये इक्वेशन मिला था? म्यू एस आर जी तो यहाँ पे 1 ही रहा है, प्लस समथिंग है कुछ, और ये 1 माइनस समथिंग है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर घटेगा, न्यूमरेटर ज़्यादा ही है, तो ये इक्वेशन मैक्सिमम स्पीड तो बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन वी कंसीडर बैंक्ड रोड, राइट, एट द टाइम maximum possible safe speed of a vehicle will be more in comparison to maximum possible safe speed of a vehicle on a level road। फिर से बताता हूँ, maximum possible safe speed of a vehicle on a banked road will be more in comparison to maximum possible safe speed of a vehicle on a level road। मतलब लेवल रोड होगा, ठीक है, फ्लैट रोड होगा, उसकी कंपैरिजन में जब बैंक्ड रोड होगा तब ज़्यादा स्पीड से टर्न लिया जा सकता है। तो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा जो नेशनल हाईवे वगैरह होते हैं, ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं वहाँ पे बैंक्ड रोड रखे जाते हैं। टर्न लेने में कोई मुश्किल ही नहीं आए, स्पीड से टर्न लिया जा सके उसकी वजह से बैंक्ड रोड रखे जाते हैं, थोड़े टिल्टेड रखे जाते हैं, थोड़ा सा स्लोप होता है। क्या ठीक? तो समझ में आ गया? तो ये हमें मैक्सिमम स्पीड का इक्वेशन मिल चुका है, पर अभी थियरी ख़त्म हुई नहीं है। वेट करें, पहले इतना लिख लें, फिर एक और चीज़ डिस्कस करनी है वो कर लेते हैं। चलो ये हमें मिल गई मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड हम जानते हैं बैंक्ड रोड पे ज़्यादा मिल रही है इन कंपैरिजन टू लेवल रोड। पर जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे फ्रिक्शन अगर नहीं भी हो तो चले, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, किसकी वजह से? कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। तो चलो मान लेते हैं इफ देर इज नो फ्रिक्शन देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वी कैन टेक 0।
if mu s is equal to 0, then safe speed of a car will be VO ले लेते हैं, उससे क्या बोल देते हैं VO, ये V max है। जब mu s बराबर 0 ले लूँ तो स्पीड क्या बनेगी मुझे बताओ, अंडर रूट RG इंटू टेन थीटा प्लस 0, mu s तो क्या हो जाएगा 0। अगर कोई फ्रिक्शन ही ना हो, कैसा हो, स्मूथ रोड हो, तो mu s हो जाएगा 0, तो टेन थीटा प्लस 0 अपॉन 1 माइनस म्यू एस तो है 0, तो ये हो गया 0, टेन थीटा अपॉन 1 टेन थीटा, तो VO क्या मिलेगा, VO इज इक्वल टू अंडर रूट RG टेन थीटा। दिस VO इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड, इसे क्या बोला जाता है, ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, वो बनती है अंडर रूट RG टेन थीटा। मतलब ये जो ऑप्टिमम स्पीड है वो मी मैक्स ऑन अ बैंक्ड रोड से कम है और वी मैक्स ऑन अ लेवल रोड से ज़्यादा है। मतलब लेवल रोड पे मैक्सिमम स्पीड से जो टर्न लिया जा सकता है उससे ज़्यादा मिलेगी ऑप्टिमम स्पीड, और बैंक्ड रोड पे मैक्सिमम स्पीड से जो टर्न लिया जा सकता है जब फ्रिक्शन अवेलेबल हो उससे कम होती है। मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो थोड़ा कम स्पीड में हमें टर्न लेना होगा, फ्रिक्शन होगा तो स्पीड बढ़ सकती है, मैक्सिमम स्पीड का इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई ऑप्टिमम स्पीड। इट मीन्स फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन वी कंसीडर द केस ऑफ अ बैंक्ड रोड। तो फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती जब बैंक्ड रोड हो, फ्रिक्शन नहीं भी हो तो चलेगा, टर्न लिया जा सकता है, उसके लिए ये मिलेगा ऑप्टिमम स्पीड का इक्वेशन, VO इज इक्वल टू अंडर रूट RG टेन थीटा। ये सेफ स्पीड हो जाएगी अंडर रूट RG टेन थीटा। ठीक, तो क्या केस था हमारा, ये हो गया बैंक्ड रोड, यहाँ पे थी हमारी कार, ठीक, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो था mg, एक और फोर्स लग रहा था पर फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे थे तब। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा नॉर्मल, ये बनेगा n cos थीटा क्योंकि ये होगा थीटा, यहाँ से यहाँ पे जाएं तो बनेगा n sin थीटा। अगर यहाँ पे देखें तो ये होता है फ्रिक्शन जब मैक्सिमम स्पीड चाहिए तब, ठीक, तो ये हो जाता है n sin थीटा। अगर मैं कंसीडर करूं एक और केस, इफ v इज लेस देन v नॉट, ऑप्टिमम स्पीड से कम स्पीड में टर्न लिया जाए तो फ्रिक्शन कौन सी तरफ होगा। अगर स्पीड ज़्यादा बढ़ाओगे तो हो सकता है कि कार बाहर की तरफ चली जाए तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगता है, क्या ठीक। और अगर बैंक्ड रोड है और आपकी स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से भी कम है, ऑप्टिमम स्पीड से जब फ्रिक्शन नहीं हो तो सेफ स्पीड से इतने स्पीड से टर्न लिया जा सकता है, पर इससे भी कम स्पीड रखी हो, इससे भी कम स्पीड, तो अगर स्पीड कम होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा। मतलब इस तरफ n sin थीटा जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पीड कम होगी, इफ v इज लेस देन v नॉट, तो चांसेस हैं ज़्यादा स्पीड होगी तो बाहर की तरफ जाएगी, स्पीड कम होगी तो कहाँ पे जाएगी, अंदर की तरफ, ठीक है, नीचे जाने के चांसेस रहते हैं, कार नीचे की तरफ चली जाए, दिस कार विल स्लिप फ्रॉम द बैंक्ड रोड, स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, तो फ्रिक्शन उसको नीचे जाने देगा नहीं, वो ट्राई क्या करेगा कि मैं फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग जाऊँ। तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ भी लग सकता है, नीचे की तरफ भी लग सकता है, किस पे डिपेंड करता है, स्पीड क्या है। इफ v इज ग्रेटर देन vo, मतलब यहाँ तक पहुँच जाओ, ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम, तब फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, नीचे। ऑप्टिमम स्पीड है तो फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, टर्न ले लो। पर अगर स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम है तो कार नीचे स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। दिस कार विल मूव इनवर्ड, कहाँ पे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी,
ठीक है। तो नीचे गिरने के चांसेस रहेंगे, तब फ्रिक्शन क्या करेगा भाई, ओपोज करेगा कि मैं तुझे गिरने दूंगा नहीं, वो ओपोज करता है। नीचे जा रही हो तो एकदम से नीचे गिरने देगा नहीं। हाँ, बहुत ही कम स्पीड रखोगे तो चांस है कि ये कार नीचे चली जाए, ठीक है। फ्रिक्शन भी फिर बचा सकता नहीं। इफ v इज लेस देन v नॉट देन फ्रिक्शन विल एक्ट अप द स्लोप, ऊपर की तरफ लगेगा, अप द स्लोप। पहले कहाँ रख रहा था, डाउन द स्लोप, अब कहाँ लगेगा, अप द स्लोप, ऊपर की तरफ। क्या ठीक। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज हो सकते हैं जब हम क्या कंसीडर करें, बेंक्ड रोड का कंडीशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट अवेलेबल है। क्या ठीक। तो ये सारे केस हमने डिस्कस कर लिए। मैक्सिमम से स्पीड क्या हो सकती है, तो इक्वेशन नंबर 6। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या स्पीड हो सकती है, √rg tan थीटा। अगर स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से भी कम हो तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर स्पीड पे डिपेंड करता है, थोड़ी कम है तो एडजस्ट हो जाएगा, फिर ज़्यादा ही कम है तो फ्रिक्शन भी रोक पाएगा नहीं। अगर वी मैक्स इतनी है, अगर इससे ज़्यादा स्पीड में टर्न लिया गया बैंक रोड पे तो नीचे की तरफ जो फ्रिक्शन लगता है वो भी बचा सकता नहीं है, फिर टकराने के चांसेस रहते हैं। क्या ठीक। तो ये हो गया मैक्सिमम स्पीड का इक्वेशन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। क्या समझ में आई थियरी, एकदम परफेक्ट, मज़ेदार है। चल, तो जितना बाकी है उतना लिख लेना, समय मिलेगा। पर आज यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, अच्छे से इसको रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट टाइम हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।